सुप्रभात प्रिय मित्रों। परमपिता परमात्मा के दिव्यांश आत्मन, देखिए आज बादल छाए हुए हैं और छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। ये हमारे घर का तार है जिसके ऊपर हम लोग कपड़े बिछाते हैं। बूंदें किस तरीके से तार पर व्यवस्थित होकर लाइन से लगी हैं, देखिए, ध्यान से देखिए। ये बूंदें तार पर किस तरीके से आश्रय लिए हैं। एक एक बूंद एक एक मोती की तरह है, और जैसे कि दिवाली की एक लाइट चमकती है वैसा आपको अनुभव दे रही होगी। देखिए कितने क्रम से व्यवस्थित हैं और गिर नहीं रही हैं, संतुलित हैं। ये अब इसी पर हम लोग कपड़े सुखाते, देखिए तो वो पड़ी भी हुई हैं। ये हमारा जो है शमी वृक्ष है और इस पर फूल आए जाते हैं। अभी जो है ये देखिए छोटा सा एक फूल ये निकल रहा है, इसी फूल की बात कर रहा हूँ। हम लोग प्रतिदिन इस पे चढ़ाते हैं। आजकल इस पे रोज़ 8-10 फूल आ जाते हैं और कुछ सूख गए हैं, कुछ तोड़ दिए गए हैं। ये देखिए एक सूखा हुआ है, थोड़ा सा विकसित है। ये 2 दिन पहले निकला था और ये देखिए कली निकल रही है इसी शमी वृक्ष पे जो है। ये है कली, देखिए ध्यान से, ये है। और इसको ये भी 1-2 दिन में विकसित हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, ये मैंने बड़ा किया। ये है, ये फूल पूरा शमी वृक्ष का खिल जाएगा। और शनि ग्रह की शांति के लिए और शनि के दिन पूजा करने के लिए इसकी की जाती है। रामचंद्र जी ने इसको जो है पूजा रावण पर विजय पाने के लिए की थी और जिससे कि उन्हें विजय मिली थी, ऐसी कथा है। और ये मनी प्लांट है, ये छोटे मनी प्लांट के 2 लगे हुए हैं। कितने सुंदर, और बरसात होने से पत्तों की धुलाई हो गई है और कितना सुंदर और बड़ा है। देखिए इसका स्वरूप। तो ये शोभा वृक्ष है, बेल है, और ये तुलसा जी का वृक्ष है। और ये जो है कटुनिम, यानी कि इसको मसाले के रूप में डालते हैं, कढ़ी में डालते हैं। इसे कड़ी पत्ता भी कहते हैं। कड़ी पत्ता है ये, जो कढ़ी बनाते समय प्रयोग होता है और जो है उस समय प्रयोग करते हैं जिस समय पोहा बनाते हैं तो उनमें इनको प्रयोग करते हैं। ये 3 वृक्ष लगे हुए हैं जो कड़ी पत्ते के हैं। ये छोटा शमी वृक्ष तैयार हो रहा है, ये देखिए, ये उसी में से निकला है। उसका अलग किया गया है। जो पहले हमने शमी वृक्ष दिखाया था, पहले वाला देखिए ये शमी वृक्ष था और ये बहुत बड़ा हो चुका है। इसको बीच बीच में हम लोग छांटते रहते हैं कटिंग करके। कई बार इसकी कटिंग हो चुकी है। ये तो बहुत बड़ा अब तक हो चुका होता। और ये गेंदे का पेड़ की डाली झुक चुकी है क्योंकि बरसात हुई है, वो बरसात में जो है झुक जाती है। और ये देखिए ये दूसरा है, और मोर प्रसन्न हो रहे हैं। बरसात है, मोरों की आवाज़ आ रही है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्याम मिला रे। और ये तुलसा जी का वृक्ष है। लोग कहते हैं इसमें पारद साथ में संयुक्त होता है, इसलिए अधिक प्रभावी होता है। और ये वो गार्डन है जिसमें हम लोग योगा की शूटिंग करते हैं, योगा के स्टेप्स की। अमरूद का वृक्ष है इधर। ये जो है वृक्ष में जो आपको दिखा रहा हूँ, ये क्रिसमस ट्री है। उसके पीछे की तरफ आम्र ट्री है और बीच में जो है केले का वो लिखा है, दिख रहा है, दिख नहीं रहा है इसमें साफ। यहाँ से केले के पत्ते और वो क्रिसमस ट्री से ढके हुए हैं। और उधर एक आम का वृक्ष है और उसके बाईं तरफ ये गुड़हल का है। देखिए ये गुड़हल का फूल यहाँ से दिख रहा है, उसकी कली। और इस प्रकार से ये हैं। ये अमरूद का वृक्ष है और इसके ऊपर जो है गुड़ची की बेल बहुत बड़ी लगी है, जो कि उसमें बार बार आप देखेंगे जब हम वीडियो बना रहे हैं योगा से संबंधित। और उसके बाद
आपको बढ़ाते हैं और दर्शन कराते हैं। ये है छोटा सा आम्र का वृक्ष जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उसी के नीचे जो है गुलाब की क्यारी लगी हुई है। और ये पुराना यह कुआं है जो कि बंद कर दिया गया है। गोल गोल आप देख रहे होंगे लाल लाल, तो ये गोल उसी की परिधि है। अब कुआं बंद किया जा चुका है। ये नीम वृक्ष है जो कहा जाता है कि एंटीवायरल है। और जब हम लोग को मीज़ल्स जो है मतलब छोटी माता और बड़ी निकलती थी और किसी के भी तो गांव में उसी को जो है बाहर की तरफ दरवाजे पर लगा देते थे, जिसके यहाँ जो कोई भी मीज़ल्स का रोगी होता था, बच्चों को विशेष करके होती है, बसंत ऋतु के पास होती है, क्योंकि वो एक वायरल डिसीज़ है। तो ये और लोग उसे कहते हैं ये ऑर्थोडॉक्स है और ये जो है वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन आज भी नीम की वैज्ञानिकता सिद्ध हो चुकी है। और इसके ऊपर तो पूरे का पूरा एपिसोड क्रम हमारे गुरु और सीनियर और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी देंगे, इसलिए मैं उसकी डिटेल चर्चा नहीं करूँगा। जो मैंने अभी नीम का गुण बताया, कल उन्होंने अपने उसमें बताया था, उसको मैंने रिपीट किया है। और ये जो है देखिए इधर सहजन का वृक्ष है, सहजन की जो है फल लगा हुआ है और सहजन जो फोकस कर रहा हूँ मैं। और सहजन के वृक्ष की ये जो डालियाँ आप देख रहे हैं और ये जो फलियाँ हैं वो सूख चुकी हैं, उनको संग्रहित किया जाएगा। और उसकी पत्तियाँ भी, तो ये प्रोटीन के लिए, पोटेशियम के लिए और बहुत ही रिच है, बहुत हाई है और सबसे सस्ता है। तो भारत में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, इसका सब्जी में प्रयोग होता है, इसके फल का। और पत्तियों को इनको संग्रह करके प्रयोग करते हैं और बच्चों को देते हैं। और ये देखिए फूलों की सुंदरता को निहारिए। ये जो है पाइप है जिससे कि हम लोग गार्डन में पौधों में सिंचाई करते हैं। और उधर फिर ये तुलसा जी के हैं पेड़ और साइड में गुलाब की, पेड़ों के नीचे गुलाब की क्यारी लगी है। और ये सभी इससे पूर्व यहाँ पर प्रोफेसर एस.पी. सिंह सर रहे थे और जिन्होंने बहुत ही अच्छा सुंदर इसको मेंटेन किया है। और ये नीचे देखिए ये क्यारी है फूलों की, जिसमें चमेली के भी सफ़ेद फूल लगे हैं। ये मैं चमेली के फूल दिखाता हूँ, यहाँ से ऊपर से इसको और लार्ज करके दिखा रहा हूँ कि ऊपर से ये फर्स्ट फ्लोर से आपको दिखा रहे हैं। चमेली के पौधों को देखिए और कैमरे की क्वालिटी को पहचानिए। ये दिख रहा है, उतना साफ़ नहीं है क्योंकि पानी की बूंदें भी इसके ऊपर आ रही हैं और शायद जब रिज़ल्ट हम देखेंगे तो उत्तम हो। तो ये चीज़ है और ये पत्ते पड़े हैं। और फिर से हम आ रहे हैं अमरूद के पेड़ की तरफ। और ये सुबह है, प्राकृत और चिड़िया चहचहा रही हैं, यहाँ की सुंदरता। और ये भी जो बिल्डिंग बन रही हैं उनका टूटा फट और सामान कूड़े की तरह यहाँ फेंका जा रहा है। ये जो गार्डन है, जो पहले जंगल छोटा सा था, तो ये तो निर्माण और उसके एक क्रम है कि जो एक जगह निर्माण होता है और जो टूट फूट होती है दूसरी जगह संग्रहित की जाती है। ये है आसमां, नीला गगन, बादल छाए हुए, छोटी छोटी बूंदें गिर रही है, कैमरे पे भी आ रही हैं। ये पक्षी उड़ रहे हैं, ये देखिए पक्षी को फोकस किया मैंने, कैसा मज़े ले रहे हैं पक्षी इस छोटी बूंदों का। एक छोटा सा पक्षी आपको दिखाया। ये सामने बिल्डिंग बनी है, ये नई बिल्डिंग है जो टीचर्स फ्लैट के रूप में यूज़ की जा रही है, लोगों को नए रूप में अलॉट की गई है। और बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है, मल्टी स्टोरी, जेचू में, अध्यापकों के लिए। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उन्होंने सब सर्वश्रेष्ठ चीज़ें गिनाई हैं कि मैं किस में क्या सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो उन्होंने वृक्षों में अपने को पीपल बताया है, क्योंकि ये 24 घंटे ऑक्सीजन का ही उत्सर्जित करता है और इसको हृदय में और अन्य रोगों में प्रयोग करते हैं। फिर मैंने कहा ये अधिकार क्षेत्र है हमारे प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी का,
वो उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। मैंने तो केवल संकेत किया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में अगर मैं हूँ, मेरे स्वरूप को कोई देखना चाहे तो मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। और इसकी हम लोग शनि के दिन पूजा करते हैं सभी लोग, और उसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूजा नहीं होती। यहाँ इस क्षेत्र में इधर पीछे हनुमान जी का मंदिर है। इसी बिल्डिंग के पीछे एक ये और बिल्डिंग है, उसके पास छोटा हनुमान जी का मंदिर है जो यहाँ से नहीं दिख रहा है। उसको तरफ मैंने वैसे उस साइड में कैमरा कर दिया है, और वो घाणेकर जी ने बनवाया था, जो हमारे शरीर रचना के विभागाध्यक्ष थे। वो पैथोलॉजी भी पढ़ाते थे आयुर्वेद संकाय में, और वो पूना से थे और वो पूना से पैदल आए थे। मालवीय जी ने उनको अपॉइंट किया था। और ये तो छोटा सा इतिहास है। उसी के रोड के ऊपर एक पीपल का वृक्ष बना है मंदिर के सामने बाईं ओर, उसमें लोग शनि की पूजा करते हैं। तो पौधों की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उनका संरक्षण हमें करना चाहिए। और ये कोविड-19 के पीरियड में हम अच्छी तरह समझ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और कंक्रीट का जंगल शहरों में बन चुका है, और पौधे वहाँ से नहीं हैं, वृक्ष नहीं हैं। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो गई है। हम जो सांस लेते हैं उसमें 20 से 21% ऑक्सीजन होनी चाहिए। और जब वो स्तर गिर जाता है तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स, हार्ट और पूरे के पूरे अदर सिस्टम को, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को, उनको वो प्रभावित करता है। तो इस तरीके से मैंने आज यहीं विराम लूँगा, और आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, और ये जो हरियाली है ऐसे ही आपके पास रहे। और वृक्ष ज़रूर घर में लगाइए, भले छाए छोटे लगाइए, गमलों में लगाइए, जिससे ऑक्सीजन प्राणवायु विष्णु पादामृतम उसे कहा गया है वो मिले, और जिससे सभी स्वस्थ रहें। तो आपको ईश्वर स्वस्थ और प्रसन्न रखें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू ऑल।